गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 10th का सोशल साइंस के कुछ प्रश्न है, उसे ध्यान से सुनो और याद करने की भी प्रयास करो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी द्वारा। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो लेनिन ने। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी किसने रखा? लेनिन ने। बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो 1911 में। बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द किया गया। लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की थी? तो गद्दार पार्टी की। लाला हरदयाल ने किसकी रचना की थी? गद्दार पार्टी की थी। उसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1919 से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नियम से भी जाता है। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? किसने की? नवाब सलीमुल्लाह खान या आगा खां? आगा खां। इसमें आगा खां भी दीदा होगा या नवाब सलीम, दोनों होता है। और दक्षिण वियतनाम में बदोदाई की सरकार को निम्न में से किसके समर्थन में थी? यानी तुम्हारा फ्रांस की। किसके समर्थन में? फ्रांस में थी। रूस में कृषि दास्ता को किस नाम से किसने समाप्त किया? तो रूस में दास्ता को जार इलेक्ट्रॉन द्वितीय ने। किसने समाप्त किया? जार इलेक्ट्रॉन द्वितीय ने। किसने? भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई? तो दार्जिलिंग में। कहाँ की गई? प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना दार्जिलिंग में की गई। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो कुंजपीय यानी जोन 5 किस में आता है? जोन 5 में आता है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बंगाल का शोक कह रहा है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। और बिहार का जो है कोसी आ जाएगा। बिहार का कौन आ जाएगा? कोसी आ जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? भारत की सबसे गोविंद सागर झील है जो राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है? गोविंद सागर झील। आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ? आसवान बांधनी नदी पर बना हुआ। आसवान बांधनी नदी पर बना था। 2011 में जनसंख्या की दृष्टि भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? द्वितीय। विश्व में कौन सा स्थान? लेकिन भारत का स्थान प्रथम हो गया है। भारत का जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। तो पाक जल डमरू। भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्षेत्र है उसे हम पाक जल डमरू कहते हैं। भारत और श्रीलंका भी याद करना। भारत पाक का मतलब पाकिस्तान नहीं समझ लेना, यानी पाक जल का मतलब श्रीलंका और भारत के बीच समझना। गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? तो गंगा मैदान को पुरानी जलोढ़ के बांगर कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी चांसलर था? तो निम्नलिखित में से तुम्हारा बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर था। और नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति 1820 में, यानी नेपल्स की क्रांति 1820 ईस्वी में हुई थी। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्कस को कहा जाता है। कार्ल मार्कस का निम्नलिखित में से किन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? तो महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से किसे कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी? महात्मा गांधी को दी गई थी। और निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो दांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी। किस आंदोलन से शुरुआत हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुई थी। दांडी मार्च से या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। एक मिनट बच्चे, चलो पन्ने हवा के चलते दिया जा रहा है। चलो देखो, ध्यान दो इधर। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा के समाचार पत्र है? अमृत बाजार बांग्ला भाषा का। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना को 1920। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का 1991 में हुआ। सोवियत संघ का विघटन में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तथा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है। सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? राष्ट्रीय जलमार्ग 1 तथा सरिस्का वन जीव अभयारण्य कहाँ है? तो सरिस्का वन राजस्थान में। सरिस्का कहाँ है? राजस्थान में है। कायगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? कायगा जो है तुम्हारा कर्नाटक में। कायगा कहाँ पे है? कर्नाटक में है। और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र
का कार्य रहे हैं। तो भारत में के कितने हैं, यानी कि 18 कितने हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने परिसरण केंद्र हैं, 18। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, तो सांगपो। किस नाम से जानता है, सांगपो। भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई कहाँ है, तो तेल शोधन इकाई तुम्हारा डिगबोई है। कहाँ है, सबसे पुरानी डिगबोई है। और निम्नलिखित में से रोपण क्या है, रोपण फसल तुम्हारा जो है, यानी इनमें से सभी है। चाय भी रोपा जाता है, रबड़ भी रोपा जाता है, गन्ना भी रोपा जाता है। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है, प्राकृतिक गैस तुम्हारा जो है यूरेनियम के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस किससे जाता है, यूरेनियम से साथ पाया जाता है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कृषि है। बिहार में सबसे ज़्यादा क्या है, कृषि पर आधारित लोग हैं। निम्नलिखित में क्या आर्थिक गतिविधियाँ नहीं है, तो आर्थिक गतिविधियाँ क्या है, गरीबी नहीं है। आर्थिक गतिविधि क्या है, गरीबी इसमें नहीं है। और मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है, तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय के माध्यम, किसके माध्यम है, विनिमय के माध्यम। निम्नलिखित में दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, तो दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। निम्नलिखित में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है, तो गैर शिक्षा है। क्या है, गैर आधारित आधारभूत संरचना क्या है, तो यह शिक्षा है। गैर आधारित आर्थिक आधारभूत संरचना क्या है, इसमें शिक्षा है। और कह रहा वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में देशों में से निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है, तो किसका निर्बाध प्रवाह, इनमें सभी है, प्रौद्योगिकी और पूंजी का, श्रमिक का, इसमें सभी जो है निर्बाध प्रवाह यानी होता है। चलो अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। कह रहा है कि सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर आवश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, तो यह उदारीकरण। क्या कहलाता है, उदारीकरण। वस्तुएं तथा सेवाओं के क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर तथा उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है, तो इसे क्या जिला फोरम में। कहाँ शिकायत करता है, जिला फोरम में। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है, सर्वोत्तम एंथ्रासाइट होता है। कोयला का प्रकार एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पिट्स होता है, 4 प्रकार है। लेकिन सबसे 1 नंबर का जो है एंथ्रासाइट होता है। कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ है, तो कुशेश्वर दरभंगा में, बिहार के दरभंगा में। सर्वोच्च यानी समोच्च जुताई कहाँ से की जाती है, समोच्च जुताई तुम्हारा जो है पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में कहती है। जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था, जोहान्सबर्ग में तुम्हारा जो है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। मूंगफली किस प्रकार के फसल है, मूंगफली तुम्हारा खरीफ फसल है। कौन फसल है, खरीफ फसल है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है, सब्जी उत्पादन में तृतीय स्थान है। बिहार का कौन स्थान है, तृतीय है। बागमती परियोजना कहाँ स्थित है, तो बागमती परियोजना तुम्हारा जो है यानी सीतामढ़ी। कहाँ पर है, बागमती परियोजना सीतामढ़ी में स्थित। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो तुम्हारा शिवहर जिला का सबसे अधिक है। राजस्थान, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो तुम्हारा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया था, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान ने किया। उनके पुत्र है चिराग पासवान। और पंचायती राज संस्थानों में विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य होता है, तो यानी कि तुम्हारा 6 माह। कितने अंतराल पर, यानी 6 माह के अंतराल पर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था, तो तुम्हारा असम राज्य में से काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का प्रधान तुम्हारा सरपंच होता है। प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो एकात्मक शासन इनमें से सभी है। फ्रांस में है, ग्रेट ब्रिटेन में है, चीन में, इस समय एकात्मक शासन है। और निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह नहीं है, दबाव समूह कौन है, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये दबाव समूह नहीं है, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, ये सब दबाव समूह है, लेकिन तुम्हारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दबाव समूह नहीं। ठीक है बच्चों, इतना ही। और नेक्स्ट डे, थैंक यू।